नमस्कार, आज है शुक्रवार। आप सभी का स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। एक दिन की छुट्टी के बाद हम सब लौटे हैं, तो देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किस प्रकार के संकेत हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी इस समय कुछ हरे निशान में कर रहा है कारोबार। 78-79 अंकों की स्ट्रेंथ वहां दिखाई दे रही है। डाउ फ्यूचर्स हालांकि है नीचे, 37 अंकों की कमजोरी वहां से आ रही है। तो नैस्डैक फ्यूचर्स भी 60-61 अंक कमजोर है। बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डालें तो यहां पर आप कह सकते हैं बिल्कुल फ्लैटिश सी शुरुआत हुई है। निके 20 अंक नीचे और बाकी मार्केट्स भी आप कह सकते हैं कि आधे से 1% तक की स्ट्रेंथ के साथ कर रहे हैं कारोबार। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में अगर ग्लोबल कमोडिटीज की बात करें तो इसमें भी दायरे का ट्रेड हो रहा है। एनर्जी पर रहेगी हमारी नजर, खासतौर से कच्चा तेल। छुट्टी पर थे तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या कुछ हुआ है, कल किस प्रकार के संकेत रहे हैं, सब पर बात करने के लिए दीप मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। अच्छा लगता है एक दिन की छुट्टी के बाद आना लेकिन मार्केट्स को कितना अच्छा लग रहा है, मतलब वहां से किस प्रकार के संकेत है, हम कैसे रिएक्ट करेंगे? सब कुछ अच्छा ही हुआ है। हमारी छुट्टी के टाइम में ऐसी कोई भी खराब चीज नहीं हुई जिसकी वजह से मूड माहौल खराब हो। इसलिए आप देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी भी आपको अच्छे मूड में दिख रहा है। कल भी ठीक ठाक आपको एक्शन दिखा रहा था। ऑफ कोर्स हमारे बाजार एक्सपायरी का प्रेशर था वेडनेसडे को, और वैसे भी थोड़े दिनों से प्रेशर दिख रहा था, तो थोड़ा वेडनेसडे का जो सेंटिमेंट था उसके हिसाब से अगर आप आज सुबह का एक्शन देखेंगे तो डेफिनेटली अच्छा दिख रहा है। और वेडनेसडे को जब हम बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स भी आपको करीब 100 पॉइंट नीचे दिख रहे थे। नैस्डैक फ्यूचर्स में बड़ी गिरावट थी। उसके सामने अगर आप देखेंगे तो वेडनेसडे शाम को तो अमेरिकी बाजार एकदम सपाट रहे। इनफैक्ट डाउ 10 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ था। नैस्डैक में आपने मामूली गिरावट देखी थी, और कल फिर हमने देखा कि एक अच्छी रैली अमेरिकी बाजारों में आपको आती हुई दिखी। तो जो हैंडओवर है एक दिन की छुट्टी के बाद ग्लोबल मार्केट से, स्पेशली अमेरिकी बाजारों से, वो काफी पॉजिटिव आपको आते हुए दिख रहा है। कल ही अगर आप देखें तो 200 अंक उछलकर डाउ दिन की ऊंचाई पर जाकर बंद हुआ, और अगर आप 2 दिन में देखें तो 210 अंकों की तेजी है। और वैसे अगर आप देखें तो लगातार 5वें दिन डाउ पर आपने बढ़त होती हुई देखी है। तो वहां से हैंडओवर आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा है। ये आईटी लेड रैली थी एक बार फिर से, और नैस्डैक में जो 2-3 दिनों से सुस्ती आई हुई थी वो पूरी तरह से रिकवर करके नैस्डैक भी 0.25% ऊपर बंद हुआ और डेज हाई पर आपको जाकर बंद हुआ। तो एक बढ़िया रिवर्सल अमेरिकी बाजारों में आया है, जो वेडनेसडे का सेंटिमेंट था और उससे अगर आप आज का एक्शन देख रहे हैं तो। और आईटी लेड रैली है। टेस्ला के शेयर में हमने 11% का उछाल देखा, क्योंकि ये अपने नतीजों पर रिएक्ट कर रहा था। इसके बाद हमने देखा काफी सारे और काउंटर्स भी थे जो आपको एक्शन में आते हुए दिखे। तो ओवरऑल बाजार का मूड माहौल जो था वो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। इसके बाद अगर आप देखें बॉन्ड यील्ड जो है इनकी थोड़ी बढ़कर आई है, 3.5% हो गई। और उसकी एक वजह है जो एक पॉजिटिव भी है जो बाजार देख रहा है, और वो है आपका जीडीपी का डेटा जो आया है ना। अमेरिकी बाजारों का जो जीडीपी हैंडओवर था वो काफी अच्छा आपको आते हुए दिखा है। जो Q4 जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो 2.9% पर आए हैं, जो कि अनुमान से बेहतर हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो तिमाही दर तिमाही 3.2 से 2.9 हुआ है, साल दर साल 7% से 2.9 हुआ है। तो वैसे तो कम आपको दिखेगा, बट अनुमान से बेहतर है। तो एक जो बाजार में डर बना हुआ था कि फेड पॉलिसी से ग्रोथ पर असर आ रही है, वो अब तक डेटा में उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो उसकी वजह से भी हमने देखा कि बाजार का एक्शन बढ़ा था। और कंजम्पशन ग्रोथ अच्छी रही, 2.1% की कंजम्पशन ग्रोथ अमेरिकी बाजारों ने, अमेरिकी जीडीपी ने दिखाई है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ही संकेत माना जा रहा है। आज पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स प्राइस इंडेक्स आने वाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा होता है, आखिरी बड़ा डेटा है अगले हफ्ते की फेड पॉलिसी से पहले। तो इस पर बाजार की नजर रहेगी। कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा भी आएगा, वहां पर भी आपको रखनी है नजर। और नतीजों के लिहाज से देखें तो अमेरिकन एक्सप्रेस, कोलगेट पामोलिव और शेवरॉन जैसे नतीजे भी आएंगे। तो एक्शन पैक डे आज भी रहना चाहिए अमेरिकी बाजारों के लिए। यूरोप की बात करें तो 0.5% तक की तेजी यहां पर भी आपने देखी, अच्छा एक्शन ही वहां पर बना हुआ है। कमोडिटीज पर आए, डॉलर इंडेक्स संभला हुआ है इस समय। सोने में दायरे का ट्रेड है, 1930 के आसपास है, 9 महीने की ऊंचाई पर जो ट्रेड कर रहा है। कच्चा तेल मजबूत है, $87 के ऊपर ही आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। नेचुरल गैस में लगातार 4 दिनों से आप गिरावट देख रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। चीन अब अगले हफ्ते खुलने वाला है, ये पूरे हफ्ते तो ऑफकोर्स चीन बंद है, बट उससे पहले हम देख रहे हैं कि बेस मेटल्स और एग्री कमोडिटीज दोनों में ही आपको बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो कमोडिटी बाजार से भी ठीक ठाक संकेत है, और 2 दिनों का जो हैंडओवर हमारे लिए वो ग्लोबल मार्केट्स का पॉजिटिव ही है। ओके, चलिए, तो शुक्रवार को हम कह सकते हैं कि देयर इज नो बैड न्यूज विच इज एक्चुअली अ गुड न्यूज। तो उस पे हम रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। आज जब बाजार खुलते हैं तब देखना होगा कि किस तरह के फायरवर्क्स वहां देखने को मिलते हैं या नहीं। थैंक यू दीप, वो डिटेल के लिए। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं कि बुधवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो कैश स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से 2400 करोड़ के आसपास की बिकवाली हाथ लगी है, लेकिन एफएनओ स्पेस में 19,100 करोड़ से अधिक की खरीद देखने को मिली है।
और घरेलू बाजार की बात करें तो 1378 करोड़ की खरीद का फिगर वहां से निकल कर आया है। तो आप लगातार ये चीज नोटिस करेंगे कि कई हफ्तों से भले ही विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से मामला थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ दिखा है, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशकों का भरोसा कायम है। तो जिस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन सबके बीच आज हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। क्यूज तो फिलहाल अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं जब हम एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालते हैं या फिर अमेरिकन डेटा पर नजर डालते हैं। क्या माना जाए, आज का सत्र कैसा हो सकता है? निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स कौन से होंगे जहां नजर रखनी है? गुड मॉर्निंग। आज का सत्र बेहतर रहना चाहिए। 2-3 वजह है उसकी। एक तो ये कि जो शुक्रवार को माफ कीजिएगा, बुधवार को जो तेज गिरावट आपको देखने को मिली मंथली एक्सपायरी के दिन, उस गिरावट की खास वजह अदानी ग्रुप के शेयरों में तेज गिरावट की थी, जिसे बाजार अब काफी हद तक डाइजेस्ट कर चुका है। तो एक वो जो प्रेशर बना था, वो प्रेशर आज आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरी बात यह कि मंथली एक्सपायरी का जो प्रेशर था, आखिरी दिन अगर आप खराब खबर सुने और उससे स्टॉक्स गिरते नजर आए, तो आज सीरीज की शुरुआत भी है। तीसरी बात यह कि पिछले 2 सेशन से अमेरिकी बाजार मजबूत ही रहे हैं। कल अच्छी तेजी बनी है, परसों फ्लैट थे, तो ग्लोबल मार्केट से संकेत भी आपके लिए ठीक है। और एफआईज की तरफ से जो आंकड़े आपको बिकवाली के दिख रहे हैं, उसमें कुछ हद तक जो थोड़ा बहुत प्रेशर बिकवाली का था उस समय परसों के सेशन में, और कुछ एक्सपायरी का जो आज आपके लिए नहीं रहेगा। तो डेटा आज थोड़े से बेहतर होने चाहिए। और इसके अलावा जो नतीजे आए हैं परसों बाजार बंद होने के बाद, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डीज जैसे दिग्गजों के नतीजे, वो नतीजे भी कमोबेश ठीक है। ऑटो सेक्टर के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, मारुति के बाद बाकी सारे नंबर्स बढ़िया दिए। तो इसको देखते हुए, और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे के आसपास है, जहां पर बाजार हमेशा सपोर्ट लेता है, और परसों भी लिया था 17,850 के आसपास। तो आज के लिए आपके लिए जो मजबूत सपोर्ट रेंज है वो है 17,750, 17,825। ये रेंज आसानी से टूटेंगे नहीं, और इसे सपोर्ट के तौर पर लेकर चलना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 17,975, 18,050 ये वो रेंज है जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। और उसके बाद देखेंगे आगे किस तरह के संकेत मिलते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट लेवल पर बैंक निफ्टी बंद हुआ है, जो 41,500-600 के आसपास है। आज के लिए जो सपोर्ट रेंज होगा, अगर थोड़ा नीचे आए तो 41,300 से 41,475 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर एक बार 41,950 से 42,075 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। और उसके बाद देखेंगे और कितनी ताकत है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बेहतर ट्रेडिंग सेशन होगा। बहुत भागकर मजबूत, जरूरत से ज्यादा तेजी ना हो, लेकिन रिकवरी अच्छी दिखेगी, ये आप सोच सकते हैं। फर्स्ट हाफ अच्छी रिकवरी वाला रहेगा, और सेकंड हाफ इस बात पर डिपेंड करेगा कि फ्लोज एफआईज की तरफ से खरीदारी के बनकर आते हैं या नहीं। वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली एक बेहतर सेशन के लिए हम हो रहे हैं तैयार। निफ्टी 17,750, 825 ये सहारा देने वाली रेंज का आज काम करेगा। ये रुकावट झेल सकता है 17,975 से 18,050 के लेवल के पास। बैंक निफ्टी सिमिलरली 41,300 से 475 सर को लगता है ये आज एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा। और जो अपर बैंड है वो 42,075 तक एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। दिसंबर तिमाही के जो नतीजे हैं वो पूरे जोरों पर है, तो सारी डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ बिल्कुल तैयार है यहाँ पर। अरमान, 2 सवाल हैं आज आपके लिए। पहला तो ये बताइए कि नंबर्स कल के सत्र में कैसे निकल कर आए हैं। हमारा मार्केट तो बंद था, लेकिन हमने देखा वेडनेसडे थर्सडे नंबर्स आए होंगे, तो कैसे रहे हैं? जी, कई सारे नंबर्स आते हुए दिखे और कई दिग्गज कंपनियों के नतीजे आए हैं, जिसमें आप टाटा मोटर्स देखेंगे, उनके नतीजे अगर आप देखेंगे ओवरऑल सारे पैमानों पर जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में आपको लगभग 23% का उछाल दिखेगा। मार्जिन भी इंप्रूव हो गया है, 9.4% से बढ़कर लगभग 11% के आसपास आते हुए दिखे। और कंपनी को जो घाटा था 1516 करोड़ का, वो इस बार मुनाफा आता हुआ दिखा है। लगभग आप देखेंगे 2,960 करोड़ के आसपास का जो है वो वहाँ पर उनको मुनाफा आता हुआ दिखा है। और JLR की गाड़ियों की जो मांग है, उन्होंने ये भी कहा है कि ओवरऑल जो है वो बरकरार है। बजाज ऑटो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी आपको सारे पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो हमारे अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। आय में लगभग 3% का उछाल है, जो कि हमारा अनुमान था, वहाँ पे गिरावट का अनुमान था। मार्जिन भी बढ़िया इंप्रूव होकर आए, 15.2% से बढ़कर 19% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में देखेंगे, मुनाफे में 23% का आपको वहाँ पर भी उछाल दिखेगा। डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर भी जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते
आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 27% बढ़कर आई है। मार्जिन 24% से बढ़कर 29% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो हमारा अनुमान था 24.6% का था, और मुनाफे में भी देखेंगे लगभग 75% के आसपास की जो है वहां पर आपको बढ़ोतरी दिखेगी। तो एंड फार्मा की बात करें तो यहां पर आपको मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय तो लगभग 18% बढ़ी है, मार्जिन भी 25.5% से बढ़कर 29% पर आए हैं, पर जो हमारा अनुमान था वो 30% का था। डिक्सन टेक की बात करें तो यहां पर जो नतीजे दिख रहे हैं वो नतीजे काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं। आय 22% गिरकर आई है। मार्जिन्स हालांकि अगर आप देखेंगे ओवरऑल, अगर आप देखेंगे इबिटा या ग्रॉस मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो इबिटा अगर देखेंगे तो वहां पर आपको लगभग 8% का उछाल दिखेगा, और मुनाफा भी लगभग आपको अच्छा खासा बढ़त के साथ दिख रहा है। और अंत में अगर DLF की बात करें तो यहाँ पर आय और कामकाजी मुनाफा तो जो है हमारा अनुमान के मुताबिक है। हालांकि आपको मार्जिन्स और मुनाफे में आपको थोड़ा आपको वीक दिखेगा, क्योंकि आय लगभग 3.5% के आसपास गिरकर आई है, और लगभग उसी के आसपास का अनुमान भी था। मार्जिन 33.6% से गिरकर 31.9% पर आते हुए दिखे। हालांकि जो अनुमान था वो 32.6% का था। ओके, तो कह सकते हैं कि मिक्स बैग नंबर्स हमें यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के देखने को मिले हैं। लेकिन आज के कोई अहम ट्रिगर्स होंगे जहां नजर रखनी है, और क्या रिजल्ट्स के अलावा कहीं और एक्शन है? बिल्कुल बिल्कुल, कई सारी चीजें हैं जिसमें आप अगर रिजल्ट्स में अगर आप देखेंगे बजाज फाइनेंस के नतीजे आते हुए दिखेंगे आपको। F&O में वेदांता के नतीजे के साथ साथ इंटरिम डिविडेंड पर भी आपको जो है विचार करते हुए दिखेंगे। स्टेलर टेक्नोलॉजी यहाँ पे बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ ही राइट इश्यू के जरिए पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। F&O वाले लगभग 192 शेयर्स जो है वो T+1 सेटलमेंट में जाएंगे। टिप्स इंडस्ट्रीज पर भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बायबैक जो है वो शुरू होने वाला है। और कॉस्मोफर्स की बात करें, यहाँ पर भी जो है बायबैक शुरू होने वाला है। एक्स डेट है हिंदुस्तान जिंक में, जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है 13 का। अब खबरों पे आ जाते हैं। सबसे पहले अडानी इंटरप्राइजेज, जहाँ पे आपको FPO का अपडेट आता हुआ दिखा है कि FPO के जरिए लगभग 5,985 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें एंकर बुक्स में अगर आप देखेंगे वहाँ पर FPO में एंकर 1.82 करोड़ शेयर्स जो हैं वो अलोकेट किए गए हैं, जिसमें आपको नाम दिखेंगे VNB परिवार जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मे बैंक सिक्योरिटीज ऐसी कंपनियां हैं जहां पर आपको नाम देता हुआ दिखेगा। उसी के साथ साथ हैदलबंक की रिपोर्ट, हैदलबंक ने ये भी रिप्लाई करा है कि हम जो हमारी रिपोर्ट है उसके साथ खड़े हुए हैं। और उसी के जवाब में अडानी का भी जवाब आया है कि हमारे ऑडिटर्स और रेटिंग्स एजेंसीज जो है उन्होंने ऑडिट भी करा है, और रेटिंग एजेंसीज ने रेट्स भी करे हैं। वोडाफोन आइडिया की अगर आप बात करें तो यहां पर आपको दिखेगा कि 31 जनवरी को फंड जुटाने के लिए बोर्ड की बैठक है, और ATC टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर जो है जारी करने पर विचार किया जाएगा। मारुति सुजुकी पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सुजुकी FY23 का उन्होंने जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है वो बताया है। उन्होंने ये बताया कि 2025 तक जो कुल आय है वो 4.2 लाख येन जो है वहां तक लेके जाएंगे, और अगर आप 2030 की बात करें तो वो 7 लाख येन तक जाएंगे। और अंत में M&M पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि M&M में अपनी हाल ही में लॉन्च की गई E-SUV XUV 400 की बुकिंग जो है आज से शुरू कर दी। तो खबरों के दम पर इन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन, और आपको भी रखनी है नजर। अरमान, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि आज की ट्रेडिंग कॉल्स कहां से आ रही हैं। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। KEI इंडस्ट्रीज, यहां पर खरीद की सलाह है। 1505 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट होगा 1630 का। सेंट्रम ब्रोकिंग HUL खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं। खरीद की इस स्ट्रैटेजी में आपको स्टॉप लॉस 2590 का लगाना है, टारगेट 2680 का मिल जाएगा। वहीं बजाज ऑटो इनकी तरफ से दूसरी पिक है। खरीदारी की इस सलाह में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 3671 का, लक्ष्य 3800 का। वहीं आन राठी सिक्योरिटीज की बात करें तो वो ITC पर दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं। खरीदारी की इस रणनीति में 333 का स्टॉप लॉस लगाना है 351 के अपसाइड टारगेट के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या खास रणनीति बन रही है, कौन से सेक्टर्स पर, स्टॉक्स पर उनकी नजर है। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ब्रॉडर मार्केट्स पर ही व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि बुधवार को फिर चाहे कारण कोई भी हो बड़ी तेजी से धराशाही हुआ था और एक्सपायरी का भी दिन था। तो जरा बताइए कि आज क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी में कुछ सुधार के संकेत हैं? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये जो लेवल्स है यहाँ पे मार्केट के लिए काफी बढ़िया सपोर्ट है। और पिछले अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से मार्केट कई बार 17,800 के आसपास आने के बाद एक रिकवरी वाला पैटर्न उसने बनाया है। कल के दिन में भी अगर आप देखें तो मार्केट में जो पुट कॉल रेशियो जो होता है, जो हम ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे देखते हैं, वहाँ पे काफी बड़ी गिरावट थी। यानी कि पुट कॉल रेशियो काफी नीचे आ चुका था, 0.65 के करीब करंट सीरीज का पुट कॉल रेशियो आया है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट ओवरसोल्ड है। और अगर ओवरसोल्ड होता है तो मार्केट में रिकवरी भी बनती है। हमें लगता है कि वापस एक बार मार्केट 18,100-150 तक वापस रिबाउंड कर सकता है। और इवेंट भी वैसे है, यूएस मार्केट में भी हमने रिकवरी देखी है। और हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो काफी नियर बाय का है,
तो जो करंट लोज थे 17,800 हम उसे एज ए स्टॉप लॉस पकड़ेंगे और करंट लेवल से लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। बट चूंकि सिंगापुर निफ्टी 70-80 पॉइंट्स ऊपर है, तो मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखें और अगर मार्केट में कोई करेक्शन अगर आता है ड्यूरिंग द डे तो फिर मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। ओके, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ निफ्टी के लिए या बैंक निफ्टी में भी आपको कुछ खरीद के मौके दिख रहे हैं? बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट पे आके खड़ा है और अगर यहाँ पे अगर 7,500 के लेवल्स अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें लगता है कि शायद निफ्टी उतना ना गिरे लेकिन बैंक निफ्टी गिर सकता है और 41,000 के लेवल शायद हम बैंक निफ्टी पे देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि थोड़ा सा संभल के काम करना है। कई सारे स्टॉक्स वीक हो चुके हैं और थोड़ा और करेक्शन वहां पे बन सकता है। ओके, अगर इंडेक्स वाइज बात करें तो हमने देखा कि चौतरफा गिरावट तो वैसे बुधवार के सत्र में हमें दिखी थी, लेकिन मेटल्स और ऑटो इन्होंने थोड़ा सा गिरावट को थामने की कोशिश की अपने अपने एंड पे। क्या इन दोनों इंडाइसेस में आपको कोई मौके आज दिख रहे हैं? यहाँ पे मुझे लगता है कि जो निफ्टी मेटल इंडेक्स है वहां पे अच्छी तेजी बन सकती है क्योंकि कई सारे स्टॉक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे आने के रिकवरी पैटर्न में आ चुके थे। तो हिंडाल्को, टाटा स्टील, इन सभी में हमें लगता है कि मोमेंटम बनेगा। ऑटो में भी मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम बिफोर द बजट एक अच्छी खासी एक्टिविटी बनती है और स्पेशली मारुति, बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स जहाँ पे एक रिटेल पार्टिसिपेशन काफी बड़ा होता है, आई मीन टू से इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग ऑटो कार्स, वहां पे हमें लगता है कि मोमेंटम बन सकता है। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आपको इन्हीं एरियाज में बनता दिख रहा है, राइट? बिल्कुल, मुझे लगता है कि हिंडाल्को एक ऐसा स्टॉक है कि जो एक अच्छे करेक्शन के बाद वापस सपोर्ट के करीब आ चुका है। तो करंट लेवल से हिंडाल्को को लॉन्ग करें, 490 के करीब है, 484 का स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट करें 510 और 500 रुपए के करीब के। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक भी काफी करेक्ट हो चुका है और कई बार मैंने देखा है कि जब मार्केट में एक अचानक से रिकवरी बनती है तब एचडीएफसी बैंक परफॉर्म करता है। एचडीएफसी बैंक एक सपोर्ट के करीब है तो इसे लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 1625 का यानी 1625 का और टारगेट रखे 1700 रुपए के। तो बैंकिंग मेजर एचडीएफसी बैंक खरीद की रिकमेंडेशन है एंड ऑफ कोर्स मेटल स्पेस की हिंडाल्को, यहाँ पर भी भरोसा है श्रीकांत जी का। थैंक यू सो मच श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इक्विटी स्पेस में कहाँ कहाँ कमाई के मौके। आइए अब फोकस कमोडिटी बाजार की तरफ बढ़ाते हैं और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। बुलियन और मेटल्स ये बिल्कुल कमान संभाले हुए हैं, टस से मस नहीं हो रहे अपनी पोजिशन से। जरा बताइए कि सबसे पहले तो बुलियन में आज क्या किया जाए, सोने में और स्ट्रेंथ और रिकॉर्ड तेजी? जी नहीं, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे बिल्कुल भी इंडिकेशन, सब टेक्निकल इंडिकेशंस तो नहीं आ रहे हैं। गोल्ड में बहुत ज्यादा बुलियन काउंटर में बहुत ज्यादा सेलिंग है। रेदर सिल्वर में थोड़ी सी क्लैरिटी है कि उसका चार्ट वीक लग रहा है और यहाँ पे बेस मेटल का भी वो सहारा नहीं ले रहा है। आज के दिन मुझे लग रहा है कि पहले ऊपर से थोड़ी सी टैड दिख रही है क्योंकि यहाँ पे फेड का नजदीक एक इंडिकेशन दे रहा है कि थोड़े से कॉशियस रहेंगे, अभी पोजिशन नहीं लेंगे। गोल्ड में मुझे लग रहा है कि 56,800 की करीब थोड़ी सी मतलब क्लैरिटी आती है तो सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 56,400 का टारगेट रखकर स्टॉप लॉस 57,000 लगाना होगा। और नेहा एक बस बात कहनी है कि थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग की संभावना यहाँ पे हो सकती है क्योंकि कल मार्केट बंद थी और आज यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटाइल मूव रहेगा बुलियन काउंटर में। साथ ही ये भी बता दीजिए कि एनर्जी स्पेस खासतौर से कच्चे तेल में क्या करें, क्योंकि ऑफ कोर्स एक यूफोरिया डेवलप हो रहा है कि चाइना का मार्केट अगले हफ्ते खुलेगा, लेकिन इन्वेंट्री का डेटा देखते हैं प्लस डॉलर इंडेक्स, तो कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्या किया जाए? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखा जाए तो चाइना से काफी पॉजिटिव डेटा आया था, इन्वेस्टमेंट को लेके हो या सेविंग्स को लेके हो या पेंट अप डिमांड हो, लेकिन बहुत ज्यादा हम लोगों ने इम्पैक्ट अर्ली एक इम्पैक्ट आया बेस मेटल पे और एनर्जी काउंटर पे, लेकिन अभी लगातार दबाव में है और यहाँ पे लग रहा है कि अगर नीचे की तरफ से डॉलर इंडेक्स सपोर्ट दिया तो कमोडिटी में एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। अक्सर 102 से ऊपर ट्रेड होता है तो मेरे ख्याल से फूड में भी यहाँ पे सेलिंग साइड पे रहना चाहिए। 6500 का टारगेट होगा, 6500 से सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए, 6400 का टारगेट ज्यादा रखना है यहाँ पे। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 6550 का होगा। इनफैक्ट नेशनल गैस मुझे लग रहा है नेहा कि आज थोड़ी सी गिरावट के बाद एक बाउंस आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे शार्प फॉल है। आपने सही कहा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि ऑलरेडी 6 हफ्तों में 57% नेचुरल गैस टूट चुकी है एंड ऑलमोस्ट 22 महीने के लोस पर है इंटरनेशनल मार्केट में। थैंक यू सो मच वंदना हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज बुलियन और कच्चे तेल एंड ऑफ कोर्स नेचुरल गैस में भी क्या रणनीति अपनाकर चल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की।
तो किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस ने दर्ज की एफआईआर, पूरी डिटेल लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, नतीजों के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले बजाज ऑटो पर रिपोर्ट्स देखते हैं। काफी सारी रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर। सीएलएसए देखिए खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए और लक्ष्य इन्होंने जो है बढ़ाया, 4,454 रुपए से बढ़ाकर 4,619 रुपए कर दिया है। जेपी मॉर्गन भी ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं और नतीजों के बाद टारगेट प्राइस में इंक्रीज किया गया, 3,865 से बढ़ाकर 4,400 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली भी अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 4,258 से लक्ष्य को बढ़ाकर इन्होंने 4,449 रुपए कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स भी खरीदारी की राय दे रहे हैं। इनफैक्ट नोमिरा की रिपोर्ट ज्यादा खास रहेगी क्योंकि इनका स्टांस बदला है, रेटिंग को अपग्रेड किया है। पहले न्यूट्रल की राय दिया करते थे, अब ये खरीदारी की राय दे रहे। लक्ष्य में भी अगर आप देखें तो काफी अच्छी बढ़ोतरी जो है नोमिरा की तरफ से देखने को मिल रही है, 4,021 रुपए से बढ़ाकर 4,440। यानी नतीजों के बाद बजाज ऑटो यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस का जो है थम्स अप आपको देखने को मिला है। टाटा मोटर्स एक और ऑटो कंपनी है जो आपके रडार पर रहनी चाहिए, यहाँ पर भी नतीजों का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सीएलएसए की रिपोर्ट देखिए, खरीदारी की राय को बरकरार रखा और लक्ष्य 512 रुपए से बढ़ाकर 524 रुपए कर दिया है। जेपी मॉर्गन ने भी न्यूट्रल की रेटिंग के साथ लक्ष्य में 15 रुपए की बढ़ोतरी की और मॉर्गन स्टैनली भी देखे तो लक्ष्य ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे और लक्ष्य 502 से बढ़ाकर 510। यानी टारगेट प्राइस इंक्रीज तो गए हैं टाटा मोटर्स पर, लेकिन कोई सब्सटैंशियल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप गोल्डमैन सैक्स की भी रिपोर्ट देखें तो लक्ष्य इन्होंने 450 से बढ़ाकर 480 कर दिया है। लेकिन नोमिरा को पता नहीं क्या नतीजे इतने अच्छे नहीं लगे, इन्होंने खरीदारी किराए को तो बरकरार रखा, लेकिन जो लक्ष्य इन्होंने घटाया 521 रुपए से घटाकर 508 रुपए के करीब कर दिया। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी 419 पे है, इसके बाद भी अगर आप देखें तो अपसाइड तो एक्सपेक्ट करके ही चल रहे हैं। सिप्ला यहाँ पर भी नजर रखिएगा, नतीजे आए थे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1336 रुपए के लक्ष्य के लिए। सिटी खरीदारी की राय दे रहे 1170 रुपए का लक्ष्य दिया और जेफरीज देखे तो होल्ड की रेटिंग दे रहे 1100 रुपए के लक्ष्य के लिए। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, एचएसबीसी खरीदारी की राय दे रहे हैं और मैक्वायरी अगर आप देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं। लेकिन जो लक्ष्य है इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट इन्होंने किया, 1265 से घटाकर इन्होंने 1235 कर दिया है। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी 1035 के आसपास चल रहा है, यानी अपसाइड अभी भी है। तो ये कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जहां पर आपको आज असर देखने को मिलेगा। ओके, तो फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर खास तौर से ऑटो और फार्मा स्पेस पर है और यहाँ पर आपकी भी नजर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच आशीष, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।